हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम गणितीय संक्रियाएं पढ़ रहे थे, गणितीय संक्रियाओं का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। गणितीय संक्रियाओं का हल कैसे निकाला जाता है इसके बारे में भी हमने जाना था। आज हम विनकुलम रेखा को कैसे सोल्व करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये प्रश्न है आपके सामने और इसको कैसे सोल्व किया जाता है ये देखते हैं। देखिए, मैंने बताया था आपको वी बोर्ड मास, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वी बोर्ड मास चल रहा था। वी का मतलब होता है हमारा वी बोर्ड मास चल रहा था। वी का मतलब होता है विनकुलम रेखा। सबसे पहले वी आ रहा है तो सबसे पहले हमें क्या सोल्व करनी पड़ेगी? विनकुलम रेखा। देखो यहाँ पे विनकुलम रेखा है, इससे पहले वाले सवाल विनकुलम रेखा वाले नहीं थे। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम विनकुलम रेखा को सोल्व करेंगे। 3 - 4 3 - 4 कितने होते हैं? -1 अब ये भाग में 2 है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, पर अभी नहीं लिखेंगे, अपन अगली स्टेप में लिख देंगे। 3 + 1 कितने होते हैं? 4 × 5। चलो ये हो गया। अब हमारी विनकुलम वाली टर्म तो सोल्व होगी। हम उसके बाद सोल्व करेंगे भाग वाले। तो 9 + 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं विनकुलम लाइन के बाद डिवीजन मल्टीप्लाई, ये वाला रूल डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशनल और सब्ट्रैक्ट ये सोल्व करते हैं। तो इंटू -1 भाग में 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? इंटू 1/2 इंटू 6 इंटू ये 4 भाग में, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/4 इंटू 5। अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो अपने पास क्या बच रहा है? -1 इंटू तीनों पंजे, 3 और 5 बच रहे, ऊपर तीनों पंजे 15। नीचे कितने बच रहे हैं? नीचे अपने ये 2 बच रहे हैं, तो इन 2 को यहाँ लिख सकती हूँ मैं। 1/2 बच रहा है ना, ये 2 बच रहे हैं अपने पास, तो ये 2 लिखा जाएंगे। फिर 15 को -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा? 9 - 15 × 15/2। अब 9 दूने कितने होते हैं? 18 - 15/2। अपने पास क्या जाएगा? 3/2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने विनकुलम रेखा सोल्व कर दी। उसके बाद जो भाग वाली संख्या थी उसको बटे में लिख दिया, और उसके बाद गुणा कर दिया। जो भी गुणा कट रहे थे उसको काट के फिर गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद हमारे ये 3/2 आ गया। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास प्रश्न है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन? सबसे पहले विनकुलम वाली लाइन को अपन को सोल्व करनी है। तो 4 + 1 कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये चलो इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं अभी। तो 2 + 6 8 होते हैं। अब उसके बाद भाग वाली संख्या, ये टर्म अलग है, इसको ये भाग है तो ये गुणा में होगा, तो क्या होगा? 1/3 इंटू 8। अब क्षेत्र 18। अब कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो 25 25 8 200 200/3। अब 18 × 3 = 54। कितने बच जाएंगे? -146/3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहले हमें विनकुलम वाली टर्म सोल्व करनी है। 15 माइनस 3 कितने होते हैं? 12। और ये भाग का चिन्ह है तो इसकी जगह क्या हो जाएंगे? गुणा 1/10 इंटू 12 इंटू 4। अब इसके बाद में क्या करेंगे अपन? 9 माइनस ऊपर ऊपर क्या बच रहा है? 12 तिया 36। 36 को 4 से गुणा करना है अपन को, तो 4 4 4 संग 24, 24 की 4 हासिल के 2, 4 3 12, 12 और 2 14, 144/5। अब 5 नम 45 लघुत्तम लेंगे तो 5 नम 45 माइनस 144/5। 45 में से 144 में से 45 जाएंगे तो 99, माइनस के 99 बचेंगे, क्योंकि 144 माइनस की संख्या, बड़ी संख्या माइनस के होने के कारण अपना उत्तर आएगा 99/1/5। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने विनकुलम रेखा को सोल्व कर दिया। 15 माइनस 3 12 और भाग को गुणा में बदल के 1/10 कर दिया, और फिर जो भी टर्म जो कट रही थी उसको काट के फिर गुणा करके और फिर लघुत्तम ले लिया, तो ये हमारा ये उत्तर आ गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा प्रश्न है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखो विनकुलम रेखा के बाद ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद एडिशन सॉल्व करना है। समझ गए? तो इसके हिसाब से करते हैं। अब सबसे पहले अपन को क्या विनकुलम रेखा सॉल्व करनी है, तो 3 इंटू 2 में से -4, 2 - 4 तो कितने आ जाएंगे? माइनस के 2 आ जाएंगे, प्लस 5 इंटू 3। अब यहाँ पे भाग का चिन्ह लग रहा है तो इसको गुणा में बदलेंगे। 3 दूने 6, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1/6, क्योंकि 3 दूने 6 हो रहे थे, लेकिन भाग का चिन्ह लगने के कारण ये बटे में 1/6 लिखा आएगा, पर -2 होने के कारण बटे में -6 आएंगे। इसके बाद प्लस 5 3 15। अब यहाँ 6 से 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा? अपने पास माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि ये माइनस चिन्ह इसके साथ है इसलिए माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ पे बच रहे 15, -15 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? प्लस के 14। यही हमारा आंसर है। देखो सबसे पहले विनकुलम रेखा सोल्व की, फिर इसके बाद ब्रैकेट 3 दूने 6, फिर डिवीजन को कर दिया 1/6 -6 कर दिया मतलब, और 6 से 6 काट दिया तो -1 बच गया, और 3 5 15, तो 15 में से 1 गए तो हमारे 14 उत्तर आ गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारा प्रश्न है। सबसे पहले हमें विनकुलम रेखा सोल्व करनी है, तो क्या करेंगे अपन? चार प्लस 6 कितने हो जाएंगे? 10। देखो ये -4 नहीं है, क्योंकि विनकुलम लाइन सिर्फ 4 के ऊपर ही है, माइनस के ऊपर विनकुलम लाइन नहीं है, तो ये -4 के बाहर है पूरी, ये -10 बनेगा, न कि +2 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस यहाँ विनकुलम रेखा के अंदर माइनस नहीं है। भाग 2 है तो इसका मतलब क्या? इंटू 1/2 -10 इंटू 3। अब 2 से 4 कितनी बार कटेगा? 2 बार कट जाएगा, माइनस के 10 इंटू 3। अब यहाँ क्या जाएगा? 2 - 10 तो माइनस के 8 आ जाएंगे, और इंटू 3। अब यह क्या आएगा? 8 × 8 = 64।
और 64 तिया 192, पर माइनस के 192 आएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस के 8 है, एक संख्या माइनस के होने के कारण माइनस के 192 आ जाएंगे। यही हमारा उत्तर होगा। देखो एक बार और समझ लो कि 8 इंटू ये वाली जो हमारी मतलब ये वाला हमारा प्रश्न था, तो हमारी ये सबसे पहले विनकुलम रेखा सोल्व की अपन ने, तो माइनस की जगह माइनस और 6 + 4 10 हो जाएंगे। फिर इसके बाद सबसे डिवीजन आता है, तो अपन ने भाग 2 को इंटू 1/2 लिख लिया और -10 ऐसे कैसे। फिर ब्रैकेट वाली संख्या को सबसे पहले सोल्व करना होता है, तो अपन 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार और 2 - 10 आ जाएंगे, तो 2 - 10 इंटू 3। अब 8 के 8 और 2 में 10 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 8 और 3, इन तीनों को गुणा किया तो 192, जो कि हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा प्रश्न है। अब इसको कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी कौन सा सबसे पहले सोल्व किया जाता है? छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट ये वाला है, तो बड़ा ब्रैकेट को हम अभी कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले विनकुलम सोल्व करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट करेंगे। विनकुलम 4 - 6 माइनस के 2 हो जाएंगे। अब छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है। अब देखो पहले मैं 2 + 3 5 करूं या 3 इंटू -2 करूं, बताओ। इस नियम के अनुसार पहले मल्टीप्लाई होगा फिर बाद में जोड़ होगा। क्या होगा? सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा फिर बाद में जोड़ होगा। तो हम सबसे पहले 3 इंटू -2 करेंगे, न कि 2 + 3 नहीं करेंगे। अपन 2 + 3 नहीं करेंगे, सबसे पहले करेंगे 3 इंटू -2। तो 2 के 2 ऐसे कैसे ही 3 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6 आएंगे। 3 दूने 6 पर माइनस के 6 आएंगे, फिर इंटू 3। अब ये क्या हो जाएंगे? माइनस के 4 इंटू 3। अब ये सारे के सारे गुणा में आ गए, तो इनको गुणा कर दो। 5 चौक 20, 20 इंटू 3 20 या 60 -60। अब भाग को गुणा में बदलेंगे तो क्या आएगा? 1/60 आ जाएंगे। 0 से 0 कट जाएगी, मतलब 10 छंग 60, तो अपने पास क्या जाएंगे? 1/-6। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले हमें विनकुलम रेखा सोल्व करनी, जो हमने विनकुलम रेखा सोल्व कर दी। इसके बाद हमें छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करना है। तो पहले हम प्लस नहीं करके यहाँ पे अंदर गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा वाला पहले होता है, मल्टीप्लाई पहले होता है। तो हमने 3 इंटू -2 किए तो माइनस के 6 आ जाएंगे, और यहाँ पे -2 होने के कारण प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 2 के 2 ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर हमने इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो माइनस के 4 आएंगे, और 5 ऐसे कैसे, 3 ऐसे कैसे ही। फिर हम ये सारी की सारी इधर वाली सारी संख्या गुणा में होने के कारण 5 चौक 20 और 20 तिया 60 हो जाएंगे, पर माइनस के 60 होंगे क्योंकि 4 इकाई का है, माइनस के 4 है। और 10 ऐसे कैसे ही। अब भाग में होने के कारण अपन इंटू 1 लगाते हैं, तो 1/-60 कर देंगे, और 10 से 60 6 बार कटेंगे या फिर 0 से 0 काट देंगे, तो -1/6 अपना उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलह का चौथाई प्लस 12 का तिहाई। 16 का चौथाई प्लस 12 का तिहाई प्लस 6 का 2/3। भाग चिन्ह 4 का 1/2 प्लस 6। ये हमारा प्रश्न है। अब कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम विनकुलम लाइन सोल्व करते हैं, जो कि यहाँ विनकुलम नहीं है।
उसके बाद हम ऑफ मतलब का के की, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का के की, जो जिससे भी संबंधित जो भी आएगा वो हमें सॉल्व करना है। तो 16 का 1/4 मतलब का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 16 इंटू 1/4 का मतलब होता है 1/4, प्लस की जगह प्लस, फिर 12 का तिहाई, 1/3, तो 12 इंटू 1/3 प्लस 6 का 2/3 मतलब 6 इंटू 2/3, फिर भाग 4 का 1/2 मतलब 4 इंटू 1/2 प्लस 6। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो 4 एकम 4 कर देते हैं अपन। अब 3 चौक पहले काट लेते हैं, 4 चौक 16, फिर 3 चौक 12, 3 दूना 6, 2 दूना 4, जो कट रहा है वो काट दिया अपन ने। अब 4 इंटू 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बटे में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अब नीचे बटे में कुछ नहीं है, 2 दूना 4, 2 एकम 2, बटे में कुछ नहीं है, प्लस 6। अब ये भाग 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/2 प्लस 6। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 प्लस 4 प्लस 2 एकम 2 प्लस 6। अब 4 4 8 2 10, 10 6 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा।